combined leverage measures, combined leverage is the measure of the influence of both fixed operating cost and fixed interest charge in maximizing the return to owners और अर्निंग पर शेयर। यानी एक कंपनी का ओनर मुख्य रूप से इक्विटी शेयर होल्डर्स होता है, तो डेब्ट फंड पे इंटरेस्ट पे करने के बाद, गवर्नमेंट का टैक्स चुकाने के बाद जो भी प्रॉफिट अवेलेबल होता है वो सब का सब ओनर के लिए होता है। उसमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देते हैं। अगर प्रेफरेंस शेयर ना हो तो जो अमाउंट आता है वो पर शेयर, अर्निंग पर शेयर कहलाता है, ईपीएस। ये आपने रेशियो एनालिसिस चैप्टर में भी देखा होगा। तो इस अर्निंग पर शेयर जितना मैक्सिमाइज होता है उतना ही क्या होता है, फर्म का वैल्यू मैक्सिमाइजेशन होता है। क्यों? ईपीएस बढ़ने के कारण शेयर का मार्केट प्राइस बढ़ जाता है, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा हुआ। अब मार्केट प्राइस बढ़ने से फर्म का रेपो बढ़ता है, यानी फर्म का वैल्यू मैक्सिमाइज होता है, और अल्टीमेटली इकोनॉमिक वेलफेयर टू द ओनर, यानी शेयर होल्डर का मैक्सिमम आर्थिक कल्याण यानी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का जो मेन गोल है फाइनेंस मैनेजमेंट का, वो हम अटेन कर पाते हैं। तो इसमें दोनों ही प्रकार के फिक्स्ड कॉस्ट, जो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट के रूप में हमने बताया, जिसको डीओएल हम निकालते हैं, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज के रूप में, और दूसरा फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज, ये दोनों ही फिक्स्ड कॉस्ट को यूटिलाइज करने का, किस मामले में, तो रिटर्न टू ओनर को मैक्सिमाइज करने के लिए ये दोनों ही प्रकार के फिक्स्ड कॉस्ट को कितना स्पीडली या कितने इफेक्टिव वे में यूटिलाइज किया गया, यही चीज रिफ्लेक्ट करता है कंबाइंड लीवरेज। इसको आप फॉर्मूला के तौर पर देखें तो चूंकि दोनों का ज्वाइंट है तो प्रोडक्ट निकाल दें, दोनों का डीओएल इंटू डीएफएल, सिंपल आप निकाल सकते हो, या फिर कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय अर्निंग बिफोर टैक्स। तो इसको फॉर्मुलेट करके अभी हम आपको एक स्टेटमेंट के जरिए तीनों लीवरेज बना के दिखाते हैं। ओके, इनकम स्टेटमेंट पिछले एपिसोड में भी यही डाला था मैंने। तो सेल्स आप देखें तो 2019 में 10 लाख है। आपको कोई भी डेटा इंफॉर्मेशन लिवरेज एनालिसिस के लिए दिया गया होगा तो आप उसे पहले इसी प्रकार से अरेंज करके स्टेटमेंट फॉर्म में डालेंगे। बिल्कुल इसी तरह से स्टेटमेंट बनाना है, ड्रॉ करना है, तब आपको फार्मूला का यूज करके जो भी लिवरेज पूछा जाएगा वो आपको फाइंड आउट करके बताना होगा। तो ये सिंपल है, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट EBIT एंड लेस फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज EBT लेस टैक्स PAT। अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल स्ट्रक्चर में नहीं है, केवल इक्विटी शेयर है, तो दिस पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर पेइंग टैक्स विल बी अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ओके, सपोज अब हम लोग बारी बारी से देखें। पहले DOL, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज फर्स्ट हम निकालते हैं। तो क्या हाल होता है, फॉर्मूला क्या है इसका, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट। EBIT मीन्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट। चूंकि इसमें गौर करें तो नॉन ऑपरेटिंग कोई एक्सपेंस माइनस नहीं हुआ, ये वेरिएबल ऑपरेटिंग है, ये फिक्स्ड ऑपरेटिंग है। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2018 में आप 19 में देखें तो 19 का है 4 लाख कंट्रीब्यूशन, डिवाइडेड बाय EBIT क्या है 2 लाख, इज इक्वल टू कितना होगा 2 टाइम्स। फॉर 2020 देखें तो 6 लाख कंट्रीब्यूशन है, डिवाइडेड बाय 4 लाख इक्वल टू 1.5 टाइम्स। आप DFL डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज DFL देखें तो क्या है इसका फॉर्मूला, EBIT डिवाइडेड बाय EBT। तो फॉर
2019, what is EBIT? 2 lakhs divided by 1,50,000, 1.33. Okay, और for 2020 4 lakh divided by 3,50,000, 1 point, ओके है ना। और कंबाइंड देखें, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज, तो एक फॉर्मूला था कि दोनों लिवरेज को मल्टीप्लाई कर दो, तो हम लिख सकते हैं DOL इंटू DFL। तो वट DOL 2 है इंटू DFL क्या है 1.33, ये 2019 के लिए है, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.67 के आसपास है। अब आप इसी तरह दूसरा फॉर्मूला जो DCL का है कंबाइंड लिवरेज का, वो था कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBT। तो व्हाट इज कंट्रीब्यूशन फॉर 2019? 4 lakh and divided by EBT 1,50,000. So after putting the value of contribution, that is 4 lakh divided by 2019 की बात कर रहे हैं 1,50,000, what will be the result, है ना। तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसको समझना है, एनालाइज करना है कि आप गौर करें क्या दिखा रहा है 2 times, यानी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज बता रहा है 2 times है, यानी सेल में अगर 10% का बढ़ोतरी होगा तो 20% प्रॉफिट बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम पिछले वर्ष में सेल्स को 10 lakhs माने हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को, और 2020 में ये 50% बढ़ गया, 10 लाख में 5 लाख बढ़ा है ना, तो 50%, तो 100% यानी 2 गुना बढ़ेगा प्रॉफिट। आप आराम से देख सकते हो 2 लाख था प्रॉफिट EBIT, वो बढ़ के कितना हो गया 4 लाख हो गया, यानी 2 times प्रॉफिट EBIT बढ़ चुका है ना। लेकिन जब हम फाइनेंशियल लिवरेज की बात करते हैं तो ये डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज से लोअर है, क्योंकि 1.33 के आसपास है, जो 2 से कम है, यानी डेट्स फंड का इस्तेमाल कम किया गया है, और साइज ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ इंटरेस्ट चार्ज, फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज, दैट्स व्हाई फाइनेंशियल लिवरेज अपीयर्स लोअर देन द ऑपरेटिंग लिवरेज। Consequently, the effect of financial leverage is lower. Despite of this fact, you can see the EBIT is 2 lakh and 4 lakh, डबल हुआ है, और इसमें चेंज क्या है डबल से ज़्यादा है, यानी 1.5 लाख को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा 3 लाख होता है, जबकि कितना है 3,50,000। तो ये दर्शाता है कि 1.3 times प्रॉफिट बढ़ जाएगा। 1.5 लाख का वो जो इफेक्ट दिखाई दे रहा है वो सिर्फ 50,000 की भूमिका ही नहीं है, ये भूमिका इस दोनों के बीच के रिलेशन को आप 4 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख 350 ये दोनों को देख रहे हैं, लेकिन इसमें जो चेंज आया है इसमें भूमिका ऑपरेटिंग कॉस्ट को है का भी है। इसीलिए डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज जो है वह 2 times ऑपरेटिंग लिवरेज से भी बढ़ के कितना हो गया 2.67 times। अब शेयर होल्डर की बात अगर हम करते हैं तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर सर्टेन होगा, प्रीवियस ईयर 2019 में और 2020 में इक्वल नंबर ऑफ शेयर्स मान लें, अगर नंबर ऑफ शेयर्स में चेंजेज नहीं आया तो डिवाइड जब करेंगे, अगर आप 10,000 मान लेते हैं तो 7.5 आएगा और ये वो 17.5 आएगा, यानी EPS बढ़ चुका, कई गुना बढ़ चुका। तो ये भूमिका रहा लिवरेज का।